नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा हुई एक गोष्ठी की, जो कि ऑनलाइन से के माध्यम से हो रही थी, जिसमें भारत से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मौजूद थे और उनके साथ स्वरा भास्कर भी थी। हामिद अंसारी के बारे में भी लोगों ने बातें करी और मेरी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और कहा कि वीडियो बनाइए, लेकिन स्वरा भास्कर भी इसमें मौजूद थी। जाने किस हैसियत से भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ये मुझे पता नहीं कि उनके पास कोई ऐसी संवैधानिक पोजीशन है या नहीं, लेकिन इससे कुछ बातें और सिद्ध हो गई। मैं इन सब में विषय पर गौर डालूंगी। आपको पता होगा कि हामिद अंसारी की पहचान जो है, केवल भारत के पूर्व राष्ट्रपति 10 सालों तक जो रहे सत्ता की मलाई चाटते हुए, उनकी उतनी ही पहचान नहीं, उनकी पहचान यह भी है कि वो ईरान, टर्की, अफगानिस्तान जैसे देशों के लंबे समय तक राजदूत रहे और उन्होंने क्या कारनामे करे होंगे इस दौरान, ये भी आज मैं बताऊंगी। और साथ ही इनका परिवार, जो कि खिलाफत आंदोलन में जिसने शुरुआत करी और किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार कराने की कार्य करा, और उस ज़माने से लेकर वो 1918 से लेकर 1920 से लेकर आज 2015-16 तक 17 तक, वो जब तक जेल नहीं गए तब तक वो क्या क्या कार्य करते थे, आज भी मैं बताऊंगी उस विषय के बारे में। चाहे वो इनके चाचा रहे हों या चाहे इनका भतीजा भांजा जो रहा है मुख्तार अंसारी वो रहा हो, इनके घर के किस तरह से आधे पैर, इनका हाफ पैर यानी कि 1/4 पैर जो है इनका भारत में, और बाकी की सारी मुंडी और सर और धड़ इनका पाकिस्तान में और खाड़ी देशों में है, और किस तरह से ये अपनी ज़मीन दूसरे देशों पे अपने जो खून की इनका जो खून है वो उसके संबंध ये दूसरे देशों में कैसे तलाशते हैं, इसके बारे में शायद किसी और ने भी बात करी होगी, लेकिन मैं अपने तरीके से अपनी प्रतिक्रिया इस पर देने जा रही हूँ। दोस्तों, ये व्यक्ति जब विदेश में था, इसने जब तक ये राजदूत रहा तब तक इसे कोई परेशानी नहीं हुई, जब तक ये उपराष्ट्रपति था इसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो एक कार्य कर सकता था, जो आज इतना जहर उगल रहा है, सोचिए ये उन पोजीशंस पे रहकर, उन पोस्टों पे पद सम्मान प्राप्त करने के बाद उन पावर्स को, उन शक्तियों को, जो राजनीतिक शक्तियां इसके पास थी, उस संवैधानिक शक्तियां, उनके माध्यम से ये कितना दुरुपयोग करता होगा, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, कहते हैं, ये कहा जाता है कि जो रॉ एजेंट थे वो तेहरान में, यानी कि ईरान की राजधानी है शायद तेहरान, शायद, देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन बता रही हूँ, तेहरान पे इन्होंने क्या करा था कि तेहरान में जो रॉ एजेंट होते हैं ना, इनकी जो जानकारी होती है वो बहुत खुफिया होती है, तो सिर्फ जो वहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि बैठे होते हैं वैसे उनको भी पता नहीं होती, लेकिन इसके पास मतलब वो शायद हेल्प मांगे या कुछ मांगे, इसलिए उनको कुछ ब्यौरा दिया जाता है कि ये लोग हैं, तो पता करने को पता लग जाता है। तो इसने क्या करा, वो सारी जानकारियां तेहरान की गवर्नमेंट को दी और इसने एक एक करके उन लोगों को मरवाया। ये इस पे सीधा सीधा इल्ज़ाम आता है, लेकिन ये पता नहीं क्या भारत सरकार की कौन सी मजबूरी रही कि इस व्यक्ति पर कोई मुकदमा नहीं चला। मैं मान सकती हूँ कि एंटीना माइनो तो भारत की दुश्मन है ही, वो तो भारत से सारा पैसा वेटिकन वगैरह सप्लाई करती हैं, यहाँ पर धर्मांतरण के कार्य करती हैं, उनके कौन कौन एजेंट है जो इनके साथ बैठे होते हैं वही उनके एजेंट है, स्वरा भास्कर वगैरह जैसे, ये सब आपको पता चल जाता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में भी पहला इस्लाम है और दूसरा ईसाई धर्म वहाँ पर चरम पर है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी अनुश्री दत्ता जो मी टू मूवमेंट की बात कर रही थी, उसने भी वो अपना लिया है, ईसाई धर्म अपना लिया है। तो एनीवेज, तो इसने ये बात करी, जो शीर्षक था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा, ये टॉपिक था बहुलवादी संविधान का संरक्षण। अब संरक्षण की बात, यानी कि बहुलवादी संविधान का संरक्षण, मतलब बहुलवादी यानी कि जो बहुसंख्यक हैं, इनके द्वारा स्थापित हो रहा संविधान जो है, इनके हाथों में, जो इसके कहने का मतलब है इनके हाथों में, अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो यह है कि बहुलवादी संविधान यानी कि जो हमारे द्वारा निर्मित संविधान है, वो जो बहुसंख्यकों के द्वारा निर्मित संविधान है, इसका निर्माण करा, इससे जो इनके हाथों में जो खेल रहा है संविधान, वो तो इस मतलब ये इतने अपने आप में एक हास्यास्पद बात है, क्योंकि संविधान लिखने वाले कौन थे कमेटी में, BR अम्बेडकर जी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि 30 से 50 मेंबर
इनकी मानसिकता के लोग भी थे, जिन्होंने संविधान में जो जितनी अनाप शनाप चीज़ें थी जो हिंदुओं के खिलाफ थी और हिंदुओं को तोड़ने वाली थी और किसी भी नियम कानून को साइड रख के बचने वाली थी, वो इनके जो बाप दादा थे, जो इनके रिश्तेदार थे और जो इस मानसिकता के थे कि भारत को तोड़ा जाए, खंड खंड करा जाए और जो हिंदू हैं वो हमसे तुच्छ हैं। हिंदू मतलब आप ये मत समझिएगा कि वाल्मीकि हिंदू इसमें नहीं है। कोई भी काफिर वो हमसे तुच्छ है, हमारे साथ बैठने लायक नहीं है। तो उससे बचने के लिए कोई भी हम कृत अगर करते हैं, कोई भी कार्य हमारे द्वारा होता है जिसको हम सामाजिक संज्ञा में, जिसको हम अपराध की संज्ञा देते हैं, अपराध कहते हैं या आतंकवाद कहते हैं, उसमें अगर कोई भी भीड़ तंत्र का कानून हो, कुछ भी हो, उसमें अगर हम किसी के ऊपर हाथ भी उठा दें या उसे मौत के घाट भी उतार दें या उसका अपमान भी कर दें और हम सबसे ऊंचे रहने चाहिए तो भी हम बच के निकल जाएं। तो ऐसे कानूनों में जो लचीलापन आया तो उसमें ये भी दोषी हैं। और जब तक ये शासन सत्ता में थे कोई परेशानी नहीं थी। हिंदुओं को आतंकवादी करार देना हो या एक ऐसा एजेंडा चलाना हो कि शिंदे, जो कि मुझे याद है वो शिंदे उस समय होम गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हिंदू आतंकवाद इससे भी खतरा है। और बार बार आपने राहुल गांधी को भी उस दौरान पर हिंदू आतंकवाद कहते हुए सुना होगा। तो आपने ये जो इस तरह के लोग सरकारों में बैठे हुए थे और इनको कांग्रेस क्यों बिठाती थी, इसका भी एक लिंक आता है कि इनके जो मुख्तार अहमद अंसारी जो इनके चाचा हुआ करते थे 1918 से 1920, कहाँ लिखा है डेट मैंने, जो इनके चाचा हुआ करते थे उस दौरान पर उन्होंने जब खिलाफत का जो मूवमेंट है वो चला रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस दौरान कांग्रेस को ये कहा कि हम आपका साथ तभी देंगे जब आप जो है हमारे लिए ये जो है मूवमेंट में इसको भारत में चलाने के लिए मदद करेंगी। तो आपको पता है कांग्रेस तो जो है वो हमेशा से हिंदू विरोधी रही है और उसका तो एजेंडा एलीट क्लास ह्यूग थे या ह्यूगो थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी एक एलीट क्लब के तर्जी पर कि सब समाज के जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े हों, जो थोड़े से अय्याशी पसंद हों और जो दूसरों को तुच्छ समझते हों, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए भारत में। और उसको उन्होंने कांग्रेस का नाम दिया। कांग्रेस का मतलब जैसे एक संगठन टाइप का, कांग्रेस का मतलब इटसेल्फ एक संगठन होता है जो कि आज जो है पार्टी में तब्दील हो चुकी है। तो तब इनके चाचा ने 1918 से 1920 में ये जो सगे चाचा थे, इन्होंने जब खिलाफत की जो शुरुआत करी थी कि खलीफा एक होना चाहिए, जो टर्की में कुछ टर्की में जो मुहिम हो रही थी कि उसको खलीफा माना जाए, टर्की के खलीफा को खलीफा माना जाए, तो भारत में भी ये लाए थे। और आपको याद होगा जो मोपला वगैरह है, इस तरह की जो घटनाएं हैं ना, ये भी इन्हीं के जो मानसिकता के लोग थे उन्हीं की देन थी, जिसके गांधी अध्यक्ष हुआ करते थे। आपको याद होगा, अब ये अगर मैं 1918 की बात बता रही हूँ, जैसे मैंने कि 1990 की बताई या मैं 1980 की बातें बताऊँ, तो लोग सोचते हैं कि वो मेरा टाइम है। भाई मेरा टाइम नहीं है, इतने पुराने नहीं है यहाँ पर हम। तो 90 में हम भी छोटे छोटे ही बच्चे होंगे ना, ठीक है ना, कोई 1 साल का होगा, कोई 2 साल का होगा, लेकिन आप ये सोचते हैं कोई 1918 की बात बता रहा है तो 1918 का हो जाता है, वो ऐसा नहीं होता। अपने दिमाग को दुरुस्त करिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करिए, पढ़ते लिखते हैं और सुनते हैं बातों को तो पता रहती है। तो एनीवेज, तो आप ये सोचिए कि उस समय इनके जो चाचा थे उन्होंने किस तरह का मूवमेंट करे खिलाफत वगैरह। और इसमें क्या था, एक और तलवार थी, एक और कुरान थी। तो हिंदुओं से ये कहा जाता था कि तुम भी उसको खलीफा मानो, मतलब एक जो अलग धर्म का व्यक्ति है उसको खलीफा उसको मानना है। और वो क्यों मानना है, धर्मांतरित होने के बाद या तो कुरान में आ जाओ, या तो कुरान की शरण में आ जाओ, या तो इस्लामिक बन जाओ, इस्लाम को मानने वाले, या फिर मौत के घाट उतार दिए जाओगे। इस प्रकार की ये बात कही जाती थी। तो उस तरह के पूर्वजों पर इनको कोई माफ़ी मांगने का मन नहीं करता, क्षमा याचना का मन नहीं करता। उस समय कोई खतरा नहीं था, लेकिन तभी भी लोग जो थे बहुसंख्यावादी, यानी कि जो हिंदू थे वो एक मेजॉरिटी स्थापित करते हुए सरकारों के साथ मिलजुल के, जब सरकार जो
जो मॉडर्न एज की सरकार बनी, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की जो सरकार बनी वो किस तरह से बनी, वोट किसको मिला और प्रधानमंत्री कौन बना, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, जो संविधान था वो तो ऐसे ही बहुलवादी, यानी कि जो लोग मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा थी वो लोग वोट दे रहे थे उनसे बन रहा था। और जब तक ये इनके हिसाब से चल रहा था तब तक ये गलत नहीं था, जब तक ये सत्ता में थे तब तक गलत नहीं था। जब जो समझौता ब्लास्ट में जिन हिंदुओं को ज़बरदस्ती फंसाया गया और किस तरह से उनको प्रताड़ित करा गया, महिला को, प्रज्ञा ठाकुर को किस तरह से, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उस भगवे के साथ उठाया गया और कैसे भगवा आतंकवाद, जो कि उससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, और पूरे विश्व में आतंकवाद किसका देन है और जिहाद कौन करता है और जिहाद किसके वहाँ पवित्र वॉर है, और कैसे जिहाद को डिफाइन करा जाता है कि अगर तालिबान मुस्लिम बच्चों को मारे तो बैड तालिबान है, अगर वो तालिबान गैर मुसलमानों को मारे तो गुड तालिबान है। इस तरह की संज्ञा पे, इस तरह के अलंकारों को हवा देने वाले लोगों को जब कोई सरकार 2014 पर आती है और इनको गलत करने से रोकती है और बहुसंख्यकों को जगाती है और उनके अधिकार बताती है, इवन अल्पसंख्यकों को ये बताती है कि देखिए कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं, अगर आप देश के साथ चलेंगे तो आपका भी अच्छा होगा और आपको सुविधाएं दी जाएंगी, तो वो सरकार बुरी हो जाती है क्योंकि इनके गलत कार्य लोगों को दिखने लग जाते हैं और मीडिया का एक वर्ग बोलने लग जाता है और लोग भी बढ़ चढ़कर राष्ट्रवाद की ओर आते हैं। राष्ट्रवादी कौन? जो राष्ट्र से प्रेम करता है। आपने अब फिर इनको इससे क्या प्रॉब्लम है? राष्ट्र से तो हर किसी को प्रेम करना चाहिए। अमेरिका में गोरा हो या काला हो, मिलिट्री में होता है तो बोलता है, या मिलिट्री के बाहर भी होता है, बोलता है आई एम अ प्राउड ब्लैक, आई एम एन अमेरिकन। उसमें क्या गलत है? लेकिन ये कहना भारत में पाप हो जाता है क्योंकि यहाँ तो राष्ट्रवाद पे भी चर्चा होती है और राष्ट्रवाद से किसको परेशानी है? इन जैसों को। इनको सांस्कृतिक आतंकवाद लगता है। अगर कोई अन्य कंट्री, अन्य देश, जैसे इंडोनेशिया का एग्जाम्पल काफ़ी लोग दे रहे थे, वो मैं भी दूंगी। अगर इंडोनेशिया में पूजा पद्धति अलग है और ये कहा जाता है कि देखिए जब 90 के दशक पे वहाँ पर 1992 के करीब मुशर्रफ जाते हैं और मुशर्रफ कहते हैं कि आपका मज़हब इस्लाम है, मज़हब इस्लाम को आप फॉलो करने वाले दीन के लोग हैं, तो आपने ये यहाँ पर अभी तक गरुड़ क्यों हैं और नोटों में भगवान की, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान गणेश का चित्र लगता है, तो आपने गणेश का चित्र अभी तक हटाया क्यों नहीं? तो वहाँ की जो राजकुमारी और राष्ट्रपति की वाइफ थी, तो उन्होंने कहा था, उन लोगों ने कहा था कि देखिए हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है परंतु हमने अपने पूर्वज बदलना असंभव है, ये हम नहीं कर सकते। यानी कि हमें अपनी हिंदू जड़ों पर, यानी कि सनातन की जड़ों पर बहुत ही गर्व है। हम मुसलमान हैं लेकिन हम सनातन को फॉलो करने वाले हैं, सनातन की पद्धति से चलने वाले हैं और इस्लाम को हम, जो इस्लाम की पूजा पद्धति है उस पर करते हैं, तो उससे कोई आपत्ति नहीं। कभी आपने देखा है कि इंडोनेशिया के मुसलमानों की बुराई होती है? नहीं होती। लेकिन जो भारत है वहाँ पर आप अगर ये कह दें कि आप सनातनी मुसलमान हैं तो वो असंभव है, क्योंकि एक और आप कुरान को पढ़ रहे हैं और एक और आप इस्लाम को भी मान रहे हैं और एक और आप सनातनी मुसलमान होने की बात कर रहे हैं, जो कि बकवास नज़र आती है। और क्योंकि यहाँ पर जो है ना अलग ही तरीके से बताया जाता है, आप मस्जिदों से खड़े होकर हिंदुओं को बुराई करते हैं, हिंदू की देवी देवताओं को गाली देते हैं, हिंदुओं की बेटियों को लौंडी कहते हैं, तब तक हामिद अंसारी को कोई परेशानी नहीं होती। बोको हराम कितनी लड़कियों का धर्मांतरण करता है, उस पर आवाज़ नहीं उठती। आईसिस ने पूरी दुनिया का जीना बेहाल कर रखा है, उस पर कोई बात नहीं होती। अफ़गानिस्तान वगैरह में कैसे तालिबान करता है, उस पर परेशानी नहीं होती। एक्चुअली परेशानी ये होती है कि तुम्हारे तो पैर कब्र में हैं, ठीक है, एक और तुम्हारे पैर कब्र में लटक रहे हैं, दूसरी ओर जो तुम्हारा मुख्तार अंसारी है वो जेल पर है। तो इनके जो उस ज़माने के मुख्तार अहमद अंसारी चाचा
खिलाफत मूवमेंट चलाने वाले कि भारत में उसको खलीफा को मानो, टर्की के खलीफा को खलीफा मानो। हमारा टर्की से क्या लेना देना था? हाँ, लेना देना ये था कि वहाँ पर भी सनातन संस्कृति थी और वहाँ पर भी शिवलिंग जो है तोड़े फेड़े और फेंके गए हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है। और वहाँ पर भी खुदाई होती है तो वहाँ पर भी भारत का अस्तित्व निकलता है कि अखंड भारत का वो भी एक हिस्सा रहा है, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारे इतिहास को नष्ट करा गया कि यहाँ के इतिहासकार भी उतना शोध नहीं कर पाए हैं जितना आम नागरिक जो इस पर रुचि लेता है वो करता है। जी हाँ, मैं भी करती हूँ शोध और मैं भी पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि वहाँ पर क्या कनेक्शन निकलता है। वहाँ पर भी ऐसे वाइट कलर के कुछ शिवलिंग जैसे हैं वो फेंके गए हैं और ये बताया जाता है कि वहाँ पर भी मूर्ति पूजा होती थी। और मूर्ति पूजा किसकी होती थी? इतने साल पुराना कौन है? अब ये लोग तो कहते हैं कि 5000 का जो हमारा इतिहास है, जो हमारे लोग बोलते हैं टीवी में बैठ के भी कि 5000 का हमारा इतिहास है, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, ये बात सत्य है। बट ये बात सत्य नहीं है कि हमारा 5000 साल का इतिहास है। हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है और कितने अभी जो यहाँ पर भी निकल रहा है, तमिलनाडु वगैरह में भी निकल रहा है, और कितनी चीज़ें हमारी बाहर के जो आज दूसरे देश बन चुके हैं, दूसरे मुल्क बन चुके हैं, वहाँ से निकल रही है। तो वहाँ पर भी आप देखिए, और जो हमारा द्वारका है ये कितने साल पुराना है, वो उन्होंने तो खुद कहा था। लेकिन अगर आप तब का भी इतिहास देखें तो हमारे वहाँ कभी भी हमारे लोगों ने तलवार के जोर पे ये नहीं कहा कि आप अपना धर्मांतरण कर लीजिए, क्योंकि धर्म केवल एक था। बाद में ये 1400-1500 साल पुरानी ये पागलपंथी शुरू हुई, एक कबीलियाई कल्चर शुरू हुआ जो कि मार काट का कल्चर था। इसको फिर खुद ही अपने हाथों से लिख के मैनिपुलेट करा। लेकिन गीता तो केवल भगवान ने लिखी, भगवान के कहे हुए शब्द हैं जो कि उतारे गए, उससे और इसकी कोई तुलना नहीं होती। उस पर हामिद अंसारी कभी बात नहीं करेंगे। जब कसाब आया, कसाब को भी इन्होंने हिंदू आतंकवादी बनाने की कोशिश करी, कलावा पहनाने पर, उस पर बात नहीं होगी। लश्कर तोयबा कितने लोगों को मारता है, भारत में किस तरह से भेजता है और किस तरह वहाँ हाफिज सईद वगैरह करते हैं, उस पर कभी ये लोग बात नहीं करते। पाकिस्तान क्योंकि बदहाल होता जा रहा है और इनके आधे रिश्तेदार वहाँ हैं, आधे से ज़्यादा रिश्तेदार वहाँ हैं, क्योंकि जिन लोगों ने खिलाफत करा, जिन लोगों ने भारत के विरुद्ध कार्य करा, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या भूमिका रही पाकिस्तान बनाने पे ये सभी जानते हैं। तमिलनाडु के लोगों ने भी वोट करा था जो मुसलमान थे, लेकिन वो भी वहीं बस गए, वो भी नहीं गए भारत से। तो जो भारत के विरुद्ध कार्य करने वाले, जो ये मुस्लिम लीग के दिमाग से चलने वाले लोग थे, ये जो बाद में कांग्रेस का पार्ट बने, कांग्रेस को भी इन्होंने ब्लैकमेल करते हुए, क्योंकि कांग्रेस तो खुद ही इनकी पार्टी हो गई थी, इनके अधीन हो गई थी, तो कांग्रेस के साथ रह के इन्होंने खूब मलाई सत्ता की नोची और अपने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करा। जिस मीडिया ने इनके खिलाफ बोलने का प्रयास करा, इनके कत्थे चिट्टे खोलने चालू करे कि इन्होंने कितने रॉ एजेंट मरवाए, कितना भारत के खिलाफ इन्होंने विरुद्ध कार्रवाई करी, तो उन लोगों के खिलाफ भी ये खड़े हुए। और जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो इन्होंने और तरीकों से सत्ता का दुरुपयोग करना चालू रखा। न जाने इन्होंने और भी इनके क्या क्या इतिहास होंगे। इनके चाचा के बारे में आपको बता दिया, इनका जो भतीजा भांजा है मुख्तार अंसारी, वो कैसे जेल में है, कितने 100 से अधिक उसके ऊपर मामले हैं, किस तरह से वो जब वो चलता था, अपने गाँव में जाता था, जिस जगह से वो जाता था लोग झुक जाते थे, और कैसे वो बंदूक लहराते हुए जाता था, कैसे सैफई में डांस होता था, कैसे 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में के 300 करोड़ के ये आयोजन कराए करते थे, कैसे मुलायम सिंह यादव के वहाँ पर केक कटा करता था, और कैसे मुख्तार अंसारी सपा बसपा में रहकर अपने फायदे गिना करता था। इनके रिश्तेदार सपा और बसपा में ही रहे हैं। तो अब आप देश की जनता ये देखिए कि ऐसे लोगों को अगर आप जाति भेदभाव करते हुए लाते हैं तो ये जो लोग बैठे हैं ये आप पे हावी होंगे ही होंगे, क्योंकि सारी योजनाएं ये इन्हीं लोगों के फेवर में बनाएंगे। उसके बाद हिंदू, फिर तुम दिल्ली की तरह रोना मत कि तुम्हारे साथ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है या बिहार में क्या हो रहा है, क्योंकि हिंदू को सिर्फ ये बताएंगे कि तुम्हें बेरोजगारी है, तुम्हें ये है, और डिवाइड एंड रूल करो। क्योंकि जब से हिंदू जागा है, इनकी परेशानी ही तब से हो रही है कि हिंदू जाग क्यों गया है। हिंदू 2014 से जागना शुरू हुआ है, उसको जगाने का कार्य उसको उसके धर्म पर, यानी कि
जो सांस्कृतिक आतंकवाद की ये बात कर रहा था कि सांस्कृतिक आतंकवाद हो रहा है, उसको नागरिकतावाद से बदलना चाहिए, मतलब ये एक ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। मतलब बहुसंख्यक है वो भी नागरिक है, जो अल्पसंख्यक है, जो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, घुसपैठिया नहीं है, वो भी नागरिक है। अब जो घुसपैठिया है वो नागरिक नहीं है, और जो संस्कृति है हमारे देश की, यानी कि जो सनातन का कल्चर है, उसके विरुद्ध ये आदमी बोल रहा है। इसकी हिमाकत तो देखिए, हिम्मत तो देखिए, इसकी इतनी हिम्मत है कि ये यहाँ भारत में रहकर इतनी बड़ी बातें बोल रहा है। और सरकार को ना जाने कौन से सांप सूंघे हुए हैं, कौन सी मौत आई हुई है कि इनके बारे में कोई इसके खिलाफ कोई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके एसआईटी की जांच करता नहीं है। और इस तरह के बड़े संवैधानिक पद में बैठाने से पहले, आप किसी जाति या धर्म को प्लीज करने से पहले ये देखिए कि उसका इतिहास क्या रहा है, क्या उसके खून में गद्दारी तो नहीं है। कोई व्यक्ति, ये भी कहा गया कि ये व्यक्ति जो था जब पावर में था, सरकारी खर्चे पर सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हुए टर्की गया था ये जांचने के लिए कि इसके पूर्वज कहाँ रहते थे। तो एक दिन में तो इसने जांच करी नहीं होगी, कितने हफ्ते वो ये वहाँ रहा होगा, और सरकारी हवाई जहाज लेके गया होगा तो सरकार का हवाई जहाज वहीं पार्क रहा होगा। तो इससे कितना देश का नुकसान हुआ होगा, इस व्यक्ति ने कितने नुकसान किए होंगे, कितने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, चीज़ें हैं, वो प्रभावित करी होंगी, और इसने वो चीज़ें कैसे देशद्रोही तत्वों के हाथ में अधीन करी होंगी। कितनी इसने, जब ये तेहरान को हमारे रॉ एजेंट की लिस्ट दे सके, उनको चुन चुन के मरवा सकता है, तो सोचिए इसने ना जाने और कितने काम करे होंगे। और रिटायरमेंट के तुरंत बाद ये वहां से पीएफआई के ऑफिस गया और इसने ना जाने कौन से डॉक्यूमेंट कॉपी करके उनको दिए होंगे। पीएफआई, आपको बता दूं, जो ये जो संस्था है, ये अपने आप को बताती है कि हम आरएसएस का तोड़ है, इस तरह से बताती है, लेकिन इसके कितने जिहादी कार्य रहते हैं। और ये जो इंडियन, और ये मतलब आरएसएस से तुलना करते हैं, जो राष्ट्रवादी संगठन है और जो रजिस्टर्ड नहीं है। ये तो रजिस्टर्ड है पीएफआई, संघ तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। संघ के पैर की जूती बराबर ये लोग नहीं है। संघ तो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करता है, यानी कि देश प्रेम की बात करता है, झंडे को प्रणाम करते हैं, कहीं आपदा आती है तो वहाँ पहुँचना है, लोगों को अपने से पहले खाना खिलाना है। और जिस शहर में जाते हैं जहाँ पर इस तरह के कार्य होते हैं, वहाँ पर ये कहा जाता है कि बहन जी अपने घर से 4 रोटी भेज दीजिएगा पैकेट बनाकर। कोई 4 रोटी देता है, कोई 8 रोटी देता है, रोटी सब्जी देता है, कोई रोटी अचार देता है, और हर तरीके के परिवार से खाना आता है। इवन कुछ मुस्लिम लोग हैं वो भी खाना देते हैं, और चाहे वो कोई भी हिंदू हो, हमारे सारे तबके हिंदुओं के खाना देते हैं, वो सारे लोग खाना देते हैं वहाँ पर पैकेट बना बना के। तो आप सोचिए, उस तरह से कार्य करने वाला आरएसएस, उससे ये नफरत करने वाला वो व्यक्ति है ये। और इसने अपनी लास्ट स्पीच पे किस तरह का स्पीच दी कि देश में ऐसा हो रहा है, देश में राष्ट्रवाद हावी हो रहा है, देश में ये हो रहा है, और जो अल्पसंख्यक हैं वो खतरे में हैं। इसको अल्पसंख्यक जब तक ये शासन सत्ता में था, कांग्रेस का साथ दे रहा था हर अनैतिक कार्य में। जब बहुसंख्यकों पर आतंकवादी होने का इल्ज़ाम मढ़ा जा रहा था शिंदे द्वारा, तो सारे के सारे एक ही आवाज़ में सुर लगा रहे थे कि हिंदू आतंकवादी। तो तब इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि आज तक मैंने किसी हिंदू को आतंकवादी नहीं देखा, इस तरह की बात मत करिए, मैं संवैधानिक पद में हूं और मैं देश का राष्ट्रपति हूं, मेरे लिए सब बराबर है ना। इसे तब कुछ नहीं लगा, लेकिन आज ये जब सत्ता में नहीं है, पैर कब्र में है, और आगे की आने वाली जो पीढ़ी है वो उसके लिए जेल के रास्ते खुल रहे हैं। जो पीढ़ी इसकी चल रही है वर्तमान की, मुख्तार अंसारी, वो जेल में है। तो इसको ये हो रहा है कि जो इसका सपना है, जो चीज़ें हैं कि भारत को खुरासान का मॉड्यूल से तैयार करना, इस देश में सबको धर्मांतरित करना, जिसके पूर्वजों ने एक हाथ में तलवार लेके सबको धर्मांतरित करा हो, जो अपनी जड़ें विदेशों में ढूंढते हो, उनसे आप और क्या उम्मीद रखेंगे। मैं सिर्फ सरकार से इतना अनुरोध करती हूँ, जैसे कि सब राष्ट्रवादी करते हैं, कि प्लीज ऐसे लोगों को कोई भी संवैधानिक पद देने से पहले आप उनकी जांच करिए, उनकी मानसिकता की जांच करिए, और उनके परिवार में अगर कोई भी देशद्रोह का मामला है तो कृपया जो देश के लोग हैं, और खासकर जो देश को प्रेम करने वाले हैं, और खासकर जो बहुसंख्यक हैं, जिनकी ये एकमात्र भूमि है, वैसे तो भूमि हमारी और भी हैं, जो 57 मुल्क हमसे देश
के पार्ट करके मुल्क बना लिए गए, वो भी हमारे हैं। लेकिन अब वो चले गए हैं, उनको कैसे आप पाएंगे ये आप देखिए, या वो खुद ही मिल जाए हमारे साथ तो बहुत अच्छा रहे। वो खुद ही सनातन में वापस आएँ, अपनी संस्कृति को पहचाने, और जहाँ जहाँ पर ये अपने पूर्वजों को ढूंढने जाता है वहाँ वहाँ का क्या हाल है देखिए। मतलब वो जो सीरिया मौसूल में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, और जो मुसलमान वहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, वहाँ से जो पूरे विश्व में आतंकवादी भेजते हैं आईएसआईएस वगैरह, उसके बारे में इस व्यक्ति ने कभी खंडन नहीं करा, वहाँ पर इसने बात नहीं करी। इस्लामोफोबिया पे ये लोग बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन अफ्रीका में जिस तरह से आतंकवाद हो रहा है, और जिस तरह से कई देशों ने अफ्रीका में इनके विरुद्ध इस्लाम को बैन भी कर दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उस तरह से मानते हुए उसको बैन कर दिया है, मस्जिदों को ताले लगा खत्म कर दिया है, ढा दिया है। वो तक इतने तंग आ गए थे कि किस तरह का है करके। तो उसके विषय में ये कोई बात नहीं करता कि लोगों की लाइफ में रिफॉर्म आने चाहिए, उस पर बात नहीं करता। लेकिन इस किसको खतरा बताता है? सनातन की संस्कृति को खतरा बताता है, जो कहती है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व मेरा परिवार है और मुझसे पहले मेरा पड़ोसी खाना खा ले। इस तरह का जो विश्वास रखने वाली संस्कृति है उसको ये खतरा बताता है। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है, इस तरह की बातें करता है। अब लोग कहेंगे तुम भी तो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती हो। भाई मैं आतंकवादियों और जिहादियों के खिलाफ जहर उगलती हूँ। अगर किसी चीज़ में कोई अच्छी बात लिखी नहीं है, औरतों में रूह नहीं है, तो मैं औरत हूँ तो मैं क्यों मानूँ उसको अच्छा? और एक से ज़्यादा विवाह कि इतने विवाह कर लो, फिर कोई मुल्ली यहाँ पर आके लिख देगी कि भाई कृष्ण ने शादी करी। पहले तो जाहिल औरत, गंवार औरत, तो ये समझ ले कि जो सूर्पणखा थी उसने ये कहा था कि मुझे राम जैसा पति चाहिए, और राम उसका पति कभी हो नहीं सकता था, लेकिन भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया हुआ था। उसने कहा था चलो तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो जब राम के जो अवतार कृष्ण बन के पैदा हुए, कृष्ण भगवान आए, तो उन्होंने जब ये सारी जो खूब सारी 10,000 के करीब जो ये औरतें थी, इनको राक्षस उठा के ले गया था, उसने अपने संरक्षण में ले लिया था। तब उन्होंने ये कहा था, जब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बचाया था, उससे आज़ाद, उनसे स्वतंत्र करवाया, तब उन्होंने ये कहा था कि भैया ऐसा है कि हम अब कहीं जा नहीं सकती, हमसे कोई विवाह करेगा नहीं, हमारे परिवार हमें त्याग देंगे, इसलिए आप हमें अपने खाली अपना नाम दे दीजिए। तो केवल नाम मात्र के लिए उनके साथ विवाह करा गया। वैसा वो गंधार विवाह जो होता है, मतलब उनको वैसा वाला विवाह करा गया, खाली नाम के लिए। उनके साथ रहते नहीं थे। और राधा रानी उनकी सखी थी, और उनकी पत्नी रुक्मणी थी, एकमात्र पत्नी थी उनकी रुक्मणी। ये जो रास लीला, ये लीला वो लीला तुमने कर दिया है ना। और हाँ, और तुम कहती हो कि कृष्ण कपड़े चुराया करता था। ओशो की बात सुन के यहाँ बकवास मत करा करो, ठीक है। ओशो की अपनी विचारधारा थी, उसकी हर विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। वो कपड़े इसलिए उठाया करते थे ताकि लोग पौंड में, यानी कि जो तालाब होता है उसमें नग्न जाना बंद करें, यानी कि कम कपड़ों में जाना बंद करें, अपने घरों में नहाएं। इस प्रकार से वो करा जाता था। तो सोचने वाले के उसमें है। अब तो कोई ये भी कह सकता है कि 6 साल की बच्ची से किसी ने विवाह करा तो 9 साल की उम्र में उसके साथ क्यों कर दिया, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो जिनके तो मज़हब में ही इस तरह की गंदगी बताई गई हो, और जिनको वो मानते हों उसमें शुरुआत में ही औरत के साथ बचपन से ही दुराचार करा जाता हो, तो उन लोगों से मैं क्या उम्मीद करूं। तो इसलिए तुम तो बात करो मत मुझसे आके, महिला होकर इस प्रकार की बातें करती हो तुम। पहले दूसरे का इतिहास पढ़ लो, तब बातें करा करो। जो तुम्हारा वो गंवार जाहिल मौलाना बता देता है, इस तरह से हामिद अंसारी जैसे गंवार लोग, जाहिल लोग जो संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करते हैं और हर जगह जगह मस्जिद बनवाने का कार्य करते हैं, क्योंकि मस्जिदें इसलिए बनाओ क्योंकि वहां से तनख्वाह मिले, उस पर बात नहीं करता। अतिक्रमण पे बात नहीं करता कि भारत में इतना अतिक्रमण हो रहा है, रेलवे से ज़्यादा ज़मीनें इनके पास जा रही हैं, देश को हथियाने का कार्य कर रहे हैं, उस पर बात नहीं होती। उस पर बात नहीं होगी। उस पर बात होगी तो हिंदू जो है वो मुसलमान का दुश्मन है, और जो है इतना असुरक्षित हो गया देश में, इस तरह की बात ये हामिद अंसारी करता है। दोस्तों, मैं ये कहती हूँ कि इस प्रकार के लोगों को मैं सरकार से भी अनुरोध करती हूँ, इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को सरकार में के पदों में, संवैधानिक पदों को देने से पहले हमारे देश और संविधान को उनके सुपुत्र करने से पहले सबसे पहले आप उनके घर की, उनके बैकग्राउंड की जांच करा करो कि कोई राष्ट्रद्रोही उनके परिवार में तो नहीं आया जिसने इतने हिंदुओं का वध करवाया। तो कोई ना कोई मानसिकता उसकी भी वैसी
ऐसी रही होगी, क्योंकि जैसे पिता माँ बाप होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे पे वो आचरण आता है। तो जिस खून का वो वंशज है, जो अपने आप को भारतीय नहीं मानता, अपने आप को सुपीरियर मानता है, सोचता है वो खलीफाओं की औलाद है वहाँ के, और यहाँ वो भारत में जो बहुसंख्यक हैं वो तो उसके पैर की जूती हैं, उनको साथ नहीं बैठना चाहिए, उनको धर्मांतरण करना चाहिए, और उनको गुलाम वाला धर्मांतरण। आपको मैं बता दूं कि जो भारत में पसमंदा मुस्लिम है, पशमंदा मुसलमान जो भारत में है, यानी कि जो हिंदुओं से कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उनको केवल गुलाम के रूप में, उनको मानसिक गुलाम और वैसा गुलाम की जो जिहाद करे उसके लिए एक यूटिलाइज करने के लिए ये अपने आप को सुपीरियर मुसलमान मानते हैं। और पशमिंदा मुसलमान जो कि हिंदुओं से कन्वर्टेड है, उन लोगों को गुलाम और जिहाद के रूप में इस्तेमाल करने वाला। जैसे कहते हैं ना, घोड़ा तो वैसे घोड़े के जो खुर वैसे तो वो हराम है, लेकिन वो जिहाद में साथ देता है इसलिए हलाल हो जाता है कुछ कंडीशंस में। तो जो ये कहते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त औरत, कुत्ता, गधा पीछे से, नमाजी के पीछे से नहीं गुजरना चाहिए, नमाज कबूल नहीं होती, वो औरतें मुझसे आके बकवास करती हैं। हर बात में तो तुम्हारा जो ऊपर वाला है वो इतना बहरा हो जाता है कि उसे लाउड स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। हम तो हाथ ऐसे करते हैं और कहते हैं, हे भगवान सबका भला करना, शत्रुओं को सद्बुद्धि दो ताकि वो वाकई में मानवता के हिसाब से काम करें। क्योंकि धर्म ये कहता है, मानवतावादी धर्म है, मानवतावादी, हर मानव का भला करो। और जो संस्कृति है वो धर्म से जुड़ी हुई है। जब हमारी संस्कृति सबको साथ लेकर सबका भला करने की है, वसुदेव कुटुंबकम की है, तभी तो धर्म मानवता से जुड़ा हुआ है। वरना अमानवताकारी मजहब ने क्या क्या करा है तलवार के दम पे, ये पूरी दुनिया जानती है। जिनके झंडे ही इस तरह के हों, दो तलवारों को आपस में काटते हुए हों, यानी कि लोगों को तलवार के जोर पे चेंज करने वाले हों, उनसे क्या उम्मीद करी जा सकती है। उसी को फॉलो हामिद अंसारी करता है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं ऐसे मौका परस्त लोगों पर, जिनको 1950 से लेकर 2014 तक कोई दिक्कत नहीं थी, सारी दिक्कत उन्हें 2014 के बाद से आई हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? संविधान तभी भी बहुल्यवादी था और आज भी बहुल्यवादी और हमेशा रहेगा। तो मतलब जो लोगों की संख्या है, जब वो ज़्यादा संख्या से, यानी कि संख्या मतलब जो संख्या बल पे ही चुनाव होते हैं ना, यानी कि अगर कुछ हिंदुओं ने दिए, कुछ मुसलमानों ने दिए, सब में दिए, इसमें कोई जाति धर्म तो आता नहीं है। जो लोग जिसको ज़्यादा वोट देते हैं उसी हिसाब से सरकार चुनी जाती है। अब इनका कहने का मतलब है कि जहाँ पर इनके नापसंद सरकार को, जहाँ पर इनकी नापसंद पार्टी चुनकर आए, वो वहाँ पर मुसलमान खतरे में हैं और वहाँ पर बहुलवादी होना गलत है। लेकिन जहाँ पर इनके हिसाब से सरकार चुनकर आए, वहाँ पर सब सही है। वरना हिंदू जो है उनके जो वोटिंग राइट ख़त्म कर दो, इस टाइप की इनकी मानसिकता है। टोटल मतलब ये है। और संवैधानिक पद पे रहा हुआ व्यक्ति पूर्व राष्ट्रपति की रूल बुक को फॉलो ना करके देश की गरिमा को तार-तार कर रहा है, ये बड़ी अपने आप में बात है, ये देखना चाहिए। और स्वरा भास्कर ये किस एंगल से, किस तरीके से वहाँ जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। ये मतलब किस हैसियत से बैठती है। और आपको मालूम होना चाहिए, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है, इसका नाम जो है डायरेक्टली भारत में दंगे कराने के लिए चर्चित है। और पीएफआई से और आईएसआई से, भारत में पीएफआई से और आईएसआई से इसका सीधा कनेक्शन है। तो ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल कहने वाली में कितने तो इसके पाकिस्तानी मूल के मुसलमान हैं। और जब तुम वहाँ अमेरिका में रह रहे हो तो भारत से तुम्हें क्या तकलीफ है? भारत से तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो भारत में नहीं रह रहे हो, वहाँ रहो ना, वहाँ तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तो वहाँ का देखो। और ये स्वरा भास्कर किस हैसियत से एक उपराष्ट्रपति के साथ यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है? स्वरा भास्कर कौन है? उस स्वरा भास्कर भैया, ये स्वरा भास्कर क्या कर रही है? इसके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती? ये स्वरा भास्कर कर क्या रही है? अरे भाई, इसके बारे में कोई बात करेगा कि ये किस हैसियत से बैठ रही है इस फोरम में? ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? ये दो कौड़ी की, ये दो रुपए में होटलों में जाने वाली ये करेगी? अरे इसको दिग्विजय क्यों बैठा रहे हो भैया? दिग्विजय, इसको क्यों बैठा रहे हो? हमने सुना है आपकी चर्चित, आपकी बहुत खास है ये, इसको क्यों बैठा रहे हो? दिग्विजय बैठाता है, इसको कौन बैठाता है? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या इसको कौन बैठा रहा है? इसको, इस स्वरा भास्कर को कौन बैठा रहा है? इसके वहां पर किस हैसियत से बैठा रहा है?
ये किस हैसियत से भारत के बहुलवादी संविधान संरक्षण के बारे में बात कर रही है, किस हैसियत से स्वरा भास्कर बात कर रही है, ये आपको देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ, सवाल खड़ा करते हुए कि स्वरा भास्कर को किस संवैधानिक पद या किस तरीके से वहां बैठाया जा रहा है और अब हामिद अंसारी को भारत का नेतृत्व करने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये भारत के खिलाफ बोलता है और भारत की बेइज्जती करता है। और उस बेइज्जती करने पे स्वरा भास्कर जैसी 2 कौड़ी की औरत भी इसका साथ देती है। आगे तो मैं शब्द कहना चाहती हूँ, हराफा जैसी 2 कौड़ी की औरत जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है, और BBC लंदन को इसने क्या बयान दिया वो भी मैं चर्चा करूंगी। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो सुनिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कृपया करके। और हमें अगर सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से और प्रिंट मैसेज में लिखा हुआ है, हमें सहयोग करें। जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।